अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 की उर्दू के साथ मैं आपके रूबरू हूँ और आज हमें पढ़ना है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जिसके लिखने वाले हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में। डिप्टी नज़ीर अहमद डिप्टी इंस्पेक्टर थे, इसलिए उनके नाम के साथ ही डिप्टी जुड़ गया। डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरीटर में हुई। आपके वालिद का नाम सादत हुसैन है। आपको उर्दू का सबसे पहला नोबेल निगार तस्लीम किया जाता है। आपका पहला नोबेल मीरतुल उरूस 1869 में शाये हुआ। 1872 में नबातुन नाश और 1877 में तौबतुन नसूह की इशाअत हुई। और ये बात भी जान लें कि उनका सबसे अहम नोबेल इब्नुल वक्त है। डिप्टी नज़ीर अहमद 74 साल की उम्र में 1910 को वफात पा गए। अब हम लोग सबक पर आते हैं। फ़हमीदा और मछली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो यहाँ किरदार आप देख रहे हैं। नसूह बाप है, फ़हमीदा माँ है और दो बेटियां हैं, आलिया और हमीदा। आलिया अच्छी बेटी नहीं है जबकि हमीदा अच्छी बेटी है। उसी तरह बड़ा बेटा कलीम है, छोटा बेटा सलीम। कलीम अच्छा नहीं है और सलीम अच्छा है, यानी हमीदा और सलीम अच्छे हैं। तो अब आते हैं नोवेल पर, नोवेल के इस इक़्तिबास पर। यह इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद की नोवेल तौबतुन नसूह से माखूज़ है और इसे इस्लाह के लिए लिखा गया है। नसूह की बीवी फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा के दरमियान जो बातें होती हैं उसी को यहाँ पेश किया गया है। इसमें बच्चों की तालीम और तरबियत और इस्लाह की बातें हैं। हमीदा जब अपने वालिद को नमाज अदा करते देखती है तो अपनी माँ से पूछती है कि अम्मा जान, दिन में कई मरतबा हाथ मुंह धोकर अब्बू ये क्या करते हैं? फ़हमीदा जवाब देती है कि नमाज पढ़ते हैं। फिर पूछती है नमाज क्या है? फ़हमीदा कहती है नमाज अल्लाह की इबादत को कहते हैं। इस तरह हमीदा कई सवालात करती है और फ़हमीदा उसका जवाब देती जाती है। कई बार हमीदा जवाब सुनकर घबरा भी जाती है और उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। जब उसे मालूम होता है कि रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है और हम सब पर अल्लाह की इबादत फ़र्ज है, अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा और वो रोज़ी भी बंद कर देगा, तो वो रोना शुरू कर देती है। फ़हमीदा यानी माँ उसे बहुत तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन हमीदा को सुकून नहीं मिलता। आखिर फ़हमीदा यानी माँ भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो भी रोने लगती है और दोनों बेताब हो जाते हैं। उसके बाद हमीदा नमाज पढ़ने का इरादा करती है। माँ लाख समझाती है कि तुम अभी बच्ची हो, तुमको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इस तरह घबराई हुई होती है कि वो नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर ही लेती है। ये बात जब नसूह को पता चलती है तो नसूह भी बहुत खुश होता है और वो इरादा कर लेता है कि अब वो घर की इस्लाह करेंगे और घर के बाद बाहर की इस्लाह करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दी जाती है कि फ़हमीदा घर की इस्लाह करेगी और नसूह घर के बाहर लोगों के दरमियान तबलीग का काम करेगा, यानी इस्लाह का काम करेगा। ये नोवेल इस्लाह के लिए ही लिखा गया है। तो चलिए अब हम सीधे सीधे सवाल पर आते हैं। नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो नज़ीर अहमद 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरीटर में पैदा हुए। नज़ीर अहमद के किसी दो नोवेल के नाम लिखे हैं, तो तौबतुन नसूह और इब्नुल वक्त। फ़हमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा उसकी मझली बेटी थी। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नोवेल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए नोवेल लिखे। सभी की तालीम और तरबियत के लिए नोवेल लिखे। ज़ेरे निसाब नोवेल के इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए। तो दो किरदार हैं फ़हमीदा और हमीदा। अब आता है मुख्तसर सवालात। नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 में जिला बिजनौर में हुई।
नज़ीर अहमद की शुरुआती तालीम गांव के मकतब में ही हुई। उसके बाद अरबी और फारसी की तालीम अपने वालिद सादत अली से ही हासिल की। 1853 में प्रिंसिपल कारगिल के पैरवी से दिल्ली कॉलेज में आपका दाखिला हुआ और डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का सबसे पहला नोबेल निगार माना गया है। 74 साल की उम्र में 1910 में आपका इंतकाल हुआ। अब है फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो ज़ेर नसाब नावल के इक़्तिबास में फहमीदा का किरदार बहुत अहम है। पहले फहमीदा के मजहबी अमाल यानी पहले फहमीदा के मजहबी अमाल अच्छे नहीं थे, लेकिन जब बेटी हमीदा ने अपने वालिद नसूह को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो सवाल पूछने लगी और वो सवालात ऐसे थे जिसको सुनकर फहमीदा के रोंगटे खड़े हो गए, वो कांप उठी। उसने ये इरादा कर लिया कि अब वो भी पाबंदी से नमाज पढ़ेगी और बच्चों को भी सिखाएगी। अब अगला सवाल है, उर्दू के किसी 5 नावल के नाम लिखिए। तो तौबतुन नसूह लिखने वाले हैं नज़ीर अहमद। इब्नुल वक्त ये भी नज़ीर अहमद लिखने वाले हैं। उमराव जाने अदा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा, गऊदान, मुंशी प्रेमचंद और लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल है, सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमात पर रोशनी डालिए। अनासिर खमसा कहते हैं 5 अनासिर, खमसा माने 5। तो कौन कौन से 5 लोग हैं जो उर्दू अदब में बड़ी हैसियत रखते हैं? तो वो है नंबर 1 पे सर सैयद अहमद खां, दूसरा में हाली, तीसरे में शिबली नुमानी, चौथे में मोहम्मद आज़ाद और 5वां है डिप्टी नज़ीर अहमद। इन 5 शख्सियात की खिदमात काबिल कदर हैं। नज़ीर अहमद ने अंग्रेजी अदब को उर्दू में मुंतकिल किया और इसमें जो भी नाम है सभी अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अहम है। तवील सवालात, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। मैं आपको इतना ही देना चाहता हूँ जितनी ज़रूरत है, ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। बस यही कहूँगा, जब आप वीडियो देखते हो तो किताबें अपने सामने रख लिया करें ताकि समझने में आसानी हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।